गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज अनु सिंह। और बहुत सोचने के बाद, बहुत दिनों बाद हमने सोचा कि आपके लिए एक बोर्ड के पर्पज से वीडियो बनाई जाए जिसमें हम सारे बोर्ड के टॉपिक कवर करें। विश्वास मानिए, बिलीव मानिए, आप कंटिन्यू लेक्चर को देखते जाइए, बोर्ड के सारे टॉपिक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट्स हो। जो ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये तीनों पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तीनों पर्पज से। तो यूट्यूब चैनल है साइंस का ज्ञान, इसमें बने रहिए आप और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत कम टाइम नहीं है, अभी हमारे पास बोर्ड का टाइम सफिशिएंट है, तो इसमें हम सारे टॉपिक बोर्ड के कवर करने वाले हैं। तो हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, पूरा चैप्टर है ये। क्या कवर करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल, थ्योरी और कंसेप्चुअल दोनों टाइप के बनते हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन मिल जाएगा डेरिवेशन, एक आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, कंसेप्ट वाला मिल जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, बताइए, बहुत से बताएं बिजली, हिंदी का मतलब हो गया इसका। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छुपा होता है, ये ध्यान रखिए आप, डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छुपा है और फॉर्मूले से यूनिट बन जाती है। तो आप आगे की क्लासों के लिए याद रखिए कि अगर कोई टॉपिक कवर करना है आपको तो 4-5 चीज कवर करनी है आपको, 4-5 चीज। क्या? डिफाइन, फॉर्मूला, यूनिट, अगर टाइप्स है तो टाइप्स, प्रॉपर्टी। अगर ये कवर कर लेंगे ना तो जितने टाइप के टॉपिक, जितने टाइप का क्वेश्चन बताएं वो सब कवर होंगे। लाइक थ्योरी का, कंसेप्ट का, न्यूमेरिकल का, सब कवर होने वाले हैं इसमें। चलिए, तो ये हर टॉपिक में कवर करना है। 7 से 8 टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में, सबकी वीडियो बनेगी लाइन से, हर टॉपिक की वीडियो एक सिंगल होगी, सब कुछ कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक, 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 इलेक्ट्रॉन, चार्ज, चार्ज, सिटी, सिटी क्यों लगाया? फ्लो है, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, ये देता है आपको एक नई चीज, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट को ही पढ़ेंगे हम, अभी क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज। क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ चार्ज, कैसे फ्लो करेगा? सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है ये भी, कैसे फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा, ये चार्ज में बताएंगे। तो चैप्टर प्रोसीड होगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं डायरेक्ट हम करंट उठा लें। जैसे अल्फाबेट ABCD से स्टार्ट होते हैं, सेंटेंस पे आते हो, फिर पैराग्राफ पे आते हो, स्टोरी पे आते हो, वैसे ही फिजिक्स डिपेंड है चार्ज पे। चार्ज, करंट, चार्ज, पोटेंशियल, करंट, एनर्जी, ये सब बनता जाएगा, हीट वगैरह। तो सबसे पहला, सबसे छोटी यूनिट है इसकी चार्ज। हर चीज छोटी यूनिट होती है ना, तो फिजिक्स की छोटी यूनिट है चार्ज। क्या है चार्ज? इसको कवर कर लेते हैं। तो चार्ज होता है बेटा, सबसे पहला टॉपिक मिल गया हमें, चार्ज। तो ये सारी वीडियो आपको फ्री मिलने वाली है, कनेक्ट रहिए, पूरा सिलेबस हम फ्री में कवर करेंगे। तो चार्ज की बात करें हम, चार्ज, चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी बॉडी की कोई प्रॉपर्टी होती थी, ग्रेविटेशन थोड़ा सा पढ़ा होता, याद आया? इनर्शिया। वैसे ही चार्ज भी परमानेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? इट इज अ इनहेरिएंट, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, मतलब परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, सेम इनर्शिया की तरह। और
the efficiency or deficiency, the efficiency or deficiency is called चार्ज। ये है प्रॉपर डेफिनेशन। द एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, परमानेंट प्रॉपर्टी। कैसे परमानेंट? एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हो, इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे। बैलेंस सेल में लास्ट में जो अवेलेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लीव करता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, वही चीज। तो यहां से देखा जाए डेफिनेशन कवर, एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी से टाइप आ गए इसके। तो दो टाइप का होता है चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप का निकल के आया? टू टाइप्स का। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, मतलब एफिशिएंसी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁻ के अंतर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात, सिंबल प्लस माइनस क्यू, प्लस पॉजिटिव माइनस, यूनिट कूलम, वैल्यू सेम। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लगाओ, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव लगाओ। समझ में आया? अब चार्ज कैसी क्वांटिटी है? मेन मुद्दा ये है, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। कैसे? इधर से कोई चार्ज आ रहे हैं, इधर से कोई चार्ज आ रहे हैं, सिंपल ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो क्या एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर, कंजर्वेटिव और क्वांटाइज्ड इन नेचर। एडिटिव नेचर मतलब जैसे बताया, चार्ज अगर सेम है तो सम हो जाएगा। जैसे सपोज कोई बॉडी है कि पॉजिटिव के 5, नेगेटिव के 6, तो कितना बचेगा? नेगेटिव के ओवरऑल कितना बचेगा? नेगेटिव का 1। ठीक है। कंजर्वेटिव, कंजर्व होता है, मतलब कंजर्व समझते, सुरक्षित, ना तो बना सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, ट्रांसफर होता है। बताएंगे वो भी कैसे है। कान क्रिएट और डिस्ट्रॉय। क्वांटाइज्ड मतलब कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब क्वांटम मतलब पैकेट। चार्ज जो ट्रांसफर होगा ना, पूरे पैकेट में ट्रांसफर होगा। यहां से समझो, ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट नहीं होगा, ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय ट्रांसफर हो जाएगी बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब ट्रांसफर कैसे होगा? तो ट्रांसफर होने के लिए पैकेट्स यूज होंगे, इंटीजर यूज होंगे, डेसिमल यूज नहीं होंगे, पॉइंट में ट्रांसफर नहीं होगा। लाइक अगर ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी पे होना है, तो अगर इसमें चार्जेस हैं आपके 50, तो 50 ही जाएंगे, ऐसा नहीं 49.5 चले जाएं। आई बात समझ में? तो चार्ज ट्रांसफर
इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। देखा है आपने? कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, अगर आपने 99.1% डाउनलोड कर दिया और फिर बंद कर दीजिए, फिर देखिए क्या सॉफ्टवेयर आएगा? नहीं, क्योंकि वो चार्ज का पूरा बंडल है, पूरा पैकेट है। अब 100% करोगे तो ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड दिखाई देगा, आपको डिस्प्ले होगा। कम कर दिया आपने, हो सकता है उसमें चार्ज इंटीजर फॉर्म में हो गए हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए हैं, पॉइंट की फॉर्म में हो, तो वो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई। तो यहां से आ गया कि चार्ज और ट्रांसफर होंगे आपके इंटीजर फॉर्म में होंगे। where n is any integer, any integer। और बेसिक प्रॉपर्टी, ये तो हो गई आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज। और क्या प्रॉपर्टी जो होती है चार्ज की है? सेम रिपेल, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब आपने यहां पॉजिटिव रख दिया, इसको उधर फेंकेगा, ये इसको उधर फेंकेगा, रिपेल करेगा। वैसे ही नेगेटिव रख दिया, ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। डिफरेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करने वाला है। समझ में आया? सेम फोर्स से। तो यहां ये फोर्स की बात हो रही है। जो भी चीज होती है सब फोर्स से होती है ना, मोमेंट फोर्स से होता है ना। यानी आप कोई रिपेल और अट्रैक्ट करने से हमें फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कहते हैं हम कौन सा फोर्स? कूलम। तो ये कूलम का पार्ट चल रहा है, कूलम ने स्टडी की थी इस पे, तो यहां से आएगा कूलम्स फोर्स। ब्रॉड तो आपका 12th क्लास में है, ये छोटा टॉपिक है। कूलम्स फोर्स नहीं चला जाता है कभी कभी। तो क्या होता है कूलम्स फोर्स? कर लीजिए, सफिशिएंट नोट्स हैं आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ नोट्स बनाते जाइए। न्यूमेरिकल पार्ट में आने वाले हैं हम। टॉपिक आपका चार्ज, इसमें बचा है पार्ट थोड़ा सा, जैसे कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स क्या होता है थोड़ा सा रफ करेंगे हम। कहां से करें, नहीं करते, यहां करेंगे। देखिए दिख रहा है? तो कूलम फोर्स होता है भाई साहब ऐसा फोर्स जो चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, Q1 into Q2। डायरेक्टली तो चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, और ये फोर्स क्या होता है भाई साहब? ये होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जब इसे कंबाइंड करोगे, इसे और इसे कंबाइंड करोगे तो फोर्स आएगा डायरेक्ट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली जहां आता है इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जहां आता है उस कन्वर्ट इसको जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसे। 9th क्लास में भी आया था और जी लगाया था आपने कैपिटल जी ग्रेविटेशन में। यहां पर आप लगाओगे के, तो F इक्वल टू आया K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इस K की वैल्यू यहां पर होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे इसको निकालना है? ये इधर गया, न्यूटन इसकी, मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो ये होता है आपका फोर्स। इस पे बेस्ड कर न्यूमेरिकल कराएंगे, तो अगले वीडियो में तैयार रहिए अब न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। मैं फिर कह रहा हूं हम यहां पे सब कुछ कवर करने वाले हैं, सब कुछ इजीली। कोई डाउट है कमेंट में डालिए, कोई डाउट है आप पूछिए, पर यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालेंगे, सब कवर करने वाले। अच्छा, इसका नेचर पढ़ेंगे हम। आप इसका नेचर बताइएगा, इसका नेचर क्या होने वाला है। सपोज दैट हम सॉल्व करते हुए, फोर्स है ना, सॉल्व करते फोर्स आया -5 न्यूटन और फोर्स आया +5 न्यूटन। और व्हाट इज द नेचर? क्वेश्चन है आपके लिए दो ये। What is the nature of these force? ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका।
मतलब इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, नेचर कहां से आएंगे, नेचर ये रहे, बता देता हूं, वो रिपेल और अट्रैक्ट, दो नेचर होते हैं इसके, रिपेल और अट्रैक्ट। तो इसे पता करिएगा, इसको जिसको भी जल्दी, जितना जल्दी पता चले आप कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट में चेक करूंगा मैं, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम दिया जाएगा, किसने कमेंट किया, किसका आंसर सही है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, हम बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की और इसके न्यूमेरिकल की। बने रहिए साइंस का ज्ञान के साथ। थैंक यू।